सभी को जय मसीह। आप लोगों के बीच यीशु मसीह पिता परमेश्वर का बहुत ही सुंदर वचन सुनने के लिए मिलता है इस चैनल पे। तो नए भाई बहन हैं जो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रभु का वचन ध्यानपूर्वक सुने। प्रभु आपको आशीष देंगे। जय मसीह। अध्याय 15। पिलातुस के सामने यीशु। मत्ती अध्याय 27 1 से 2, 11 से 14। लुक्का अध्याय 23 1 से 5। यहूदा अध्याय 18 28 से 38। भोरे होते ही तुरंत प्रधान याजकों, पुरानियों और शास्त्रियों ने वरन सारी महासभा ने सलाह करके यीशु को बंधवाया और उसे ले जाकर पिलातुस के हाथ सौंप दिया। पिलातुस ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? उसने उसको उत्तर दिया, तू आप ही कर रहा है। प्रधान याजक उस समय उस पर बहुत बातों का दोष लगा रहे थे। पिलातुस ने उससे फिर पूछा, क्या तू कुछ उत्तर नहीं देता? देख ए तुझ पर कितनी बातों का दोष लगाते हैं। यीशु ने फिर कुछ उत्तर नहीं दिया। यहाँ तक कि पिलातुस को बड़ा आश्चर्य हुआ। मृत्यु दंड किया गया। मत्ती अध्याय 27 15 से 26, लुक्का अध्याय 23 13 से 25, यहूदा अध्याय 18 39 से 19 16। पिलातुस उस पर्व में किसी एक बंदी को जिसे वे चाहते थे उनके लिए छोड़ दिया करता था। बरअब्बा नाम का एक मनुष्य उन बलवाइयों के साथ बंदी था जिन्होंने बलवे में हत्या की थी। और भीड़ ऊपर जाकर उससे विनती करने लगी कि जैसा तू हमारे लिए करता आया है वैसे ही कर। पिलातुस ने उनको उत्तर दिया, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए यहूदियों के राजा को छोड़ दूं? क्योंकि वह जानता था कि प्रधान याजकों ने उसे डाह से पकड़वाया था। परंतु याजकों ने लोगों को उभारा कि वह बरअब्बा ही को उनके लिए छोड़ दे। यह सुन पिलातुस ने उनसे फिर पूछा, तो जिसे तुम यहूदियों का राजा कहते हो उसको मैं क्या करूं? वे फिर चिल्लाए, उसे क्रूस पर चढ़ा दें। पिलातुस ने उससे कहा, क्यों? इसने क्या बुराई की है? परंतु वे और भी चिल्लाए, उसे क्रूस पर चढ़ा दे। तब पिलातुस ने भीड़ को प्रसन्न करने की इच्छा से बरअब्बा को उनके लिए छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगाकर सौंप दिया कि क्रूस पर चढ़ाया जाए। सैनिकों द्वारा यीशु का अपमान। मत्ती अध्याय 27 से 31, यहूदा अध्याय 19 23 से 3। सैनिक उसे किले के भीतर के आंगन में ले गए जो प्रीटोरियम कहलाता है और सारी पलटन को बुला लाए। तब उन्होंने उसे बैजनी पर वस्त्र पहनाया और कांटों का मुकुट गूंथकर उसके
सिर पर रखा और यह कहकर उसे नमस्कार करने लगे, हे यहूदियों के राजा नमस्कार। वे उनके लिए वे उसके सिर पर सरकंडे मारते और उस पर थूकते और घुटने टेक कर उसे प्रणाम करते रहे। जब वे उसका ठट्ठा कर चुके तो उस पर से बैजनी वस्त्र उतारकर उसी के कपड़े पहनाए और तब उसे क्रूस पर चढ़ाने के लिए बाहर ले गए। यीशु का क्रूस पर चढ़ाया जाना। मत्ती अध्याय 27 32 से 44, लूका अध्याय 23 26 से 43, यहूदा अध्याय 19 17 से 27। सिकंदर और रुफुस का पिता समौन एक कुरेनी मनुष्य जो गांव से आ रहा था उधर से निकला। उन्होंने उसे बेगार में पकड़ा कि उसका क्रूस उठा ले चले। वे यीशु को गुलगुता नामक जगह पर, जिसका अर्थ खोपड़ी की जगह है, लाएं। वहां से उसे मुर्र मिला हुआ दकरस देने लगे, परंतु उसने नहीं लिया। तब उन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ाया और उसके कपड़ों पर चिट्ठियां डालकर किसको क्या मिले उन्हें बांट लिया। और एक पहर दिन चढ़ आया था जब उन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ाया और उसका दोष पत्र लिखकर उसके ऊपर लगा दिया गया, यहूदियों का राजा। उन्होंने उसके साथ 2 डाकू, एक उसकी दाहिनी और एक उसकी बाईं ओर क्रूस पर चढ़ाए। तब पवित्र शास्त्र का वह वचन कि वह अपराधियों के संग गिना गया पूरा हुआ, और मार्ग में जाने वाले सिर हिला हिलाकर और यह कहकर उसकी निंदा करते थे, वाह, मंदिर के ढानने वाले और 3 दिनों में बनाने वाले, क्रूस पर से उतरकर अपने आप को बचा ले। इसी रीति से प्रधान याजक भी शास्त्रियों समेत आपस में इकट्ठे से कहते थे, इसने औरों को बचाया पर अपने को नहीं बचा सका। इजराइल का एक राजा मसीह अब क्रूस पर से उतर आए कि हम देखकर विश्वास करें, और जो उनके लिए साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे वे भी उनकी निंदा करते थे। यीशु का प्रणाम त्यागना। मत्ती अध्याय 27 45 से 56, लूका अध्याय 23 44 से 49, यहूदा अध्याय 19 28 से 30। दोपहर होने पर सारे देश में अंधियारा छा गया और तीसरे पहर तक रहा। तीसरे पहर यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, इलोई इलोई लमा सबक्तनी, जिसका अर्थ यह है, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो पास खड़े थे उनमें से कुछ ने यह सुनकर कहा, देखो, वह एलिय्याह को पुकारता है। और
ने दौड़कर स्पंज को सिरके में डुबोया और सरकंडे पर रखकर उसे चुसाया और कहा, ठहर जाओ, देखो एलिया उसे उतारने के लिए आता है कि नहीं। तब यीशु ने बड़े शब्द से चिल्लाकर प्रणाम छोड़ दिए और मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़ा हो गया। जो सूबेदार उसके सामने खड़ा था, जब उससे यूं चिल्लाकर प्रणाम छोड़ते हुए देखा तो उसने कहा, सचमुच यह मनुष्य परमेश्वर का पुत्र था। कई स्त्रियों भी दूर से देख रही थी। उनमें मरियम मगदलिनी, छोटे याकूब और योसेस की माता मरियम और सलोमी थी। जब वह गलील में था तो वे उसके पीछे हो लेती थी और उसकी सेवा टहल किया करती थी। और अन्य बहुत सी स्त्रियों को भी उसके साथ यरूशलेम में आई थी। यीशु का गाड़ा जाना। मत्ती अध्याय 27 57 से 61, लुका अध्याय 23 50 से 56, यहूदा अध्याय 19 38 से 42। जब संध्या हो गई तो इसीलिए कि तैयारियां का दिन था जो सबत के एक दिन पहले होता है। अरिमतिया का रहने वाला यूसुफ आया जो महासभा का सदस्य था और आप भी परमेश्वर राज की बाट जोहता था। वह यह करके पिलातुस के पास गया और यीशु का शव मांगा। पिलातुस को आश्चर्य हुआ कि वह इतने शीघ्र मर गया और उसने सूबेदार को बुलाकर पूछा, क्या उसको मरे हुए देर हुई? जब उसने सूबेदार के द्वारा हाल जान लिया तो सब यूसुफ को दिला दिया। तब उसने मलमल की एक चादर मोल ली और सब को उतारकर उस चादर में लपेटा और एक कब्र में जो चट्टान में खोदी गई थी रखा और कब्र के द्वारा पर एक पत्थर लुढ़का दिया। मरियम मगदलिनी और योसेस की माता मरियम देख रही थी कि वह कहाँ रखा गया है। जय मसीह। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। हालेलुया। अध्याय 15। पिलातुस के सामने यीशु। मत्ती अध्याय 27 1 से 2 11 से 14, लुका अध्याय 23 1 से 5, यहूदा अध्याय 18 28 से 38। भोरे होते ही तुरंत प्रधान याजकों, पुरानियों और शास्त्रियों ने वरन सारी महासभा ने सलाह करके यीशु को बंधवाया और उसे ले जाकर पिलातुस के हाथ सौंप दिया। पिलातुस ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? उसने उसको उत्तर दिया, तू आप ही कर रहा है। प्रधान याजक उस समय उस पर बहुत बातों का दोष लगा रहे थे। पिलातुस ने उससे फिर पूछा, क्या तू कुछ उत्तर नहीं देता? देख तुझ पर कितनी बातों का दोष लगाते हैं।
यीशु ने फिर कुछ उत्तर नहीं दिया, यहाँ तक कि पिलातुस को बड़ा आश्चर्य हुआ। मृत्यु दंड किया गया। मत्ती अध्याय 27 15 से 26, लुक्का अध्याय 23 13 से 25, यहूदा अध्याय 18 39 से 19 16। पिलातुस उस पर्व में किसी एक बंदी को जिसे वे चाहते थे उनके लिए छोड़ दिया करता था। बरअब्बा नाम का एक मनुष्य उन बलवाइयों के साथ बंदी था जिन्होंने बलवे में हत्या की थी। और भीड़ ऊपर जाकर उससे विनती करने लगी कि जैसा तू हमारे लिए करता आया है वैसे ही कर। पिलातुस ने उनको उत्तर दिया, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए यहूदियों के राजा को छोड़ दूं? क्योंकि वह जानता था कि प्रधान याजकों ने उसे डाह से पकड़वाया था। परंतु याजकों ने लोगों को उभारा कि वह बरअब्बा ही को उनके लिए छोड़ दे। यह सुन पिलातुस ने उनसे फिर पूछा, तो जिसे तुम यहूदियों का राजा कहते हो उसको मैं क्या करूं? वे फिर चिल्लाए, उसे क्रूस पर चढ़ा दें। पिलातुस ने उससे कहा, क्यों? इसने क्या बुराई की है? परंतु वे और भी चिल्लाए, उसे क्रूस पर चढ़ा दे। तब पिलातुस ने भीड़ को प्रसन्न करने की इच्छा से बरअब्बा को उनके लिए छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगाकर सौंप दिया कि क्रूस पर चढ़ाया जाए। सैनिकों द्वारा यीशु का अपमान। मत्ती अध्याय 27 से 31, यहूदा अध्याय 19 23 से 3। सैनिक उसे किले के भीतर के आंगन में ले गए जो प्रीटोरियम कहलाता है और सारी पलटन को बुला लाए। तब उन्होंने उसे बैजनी पर वस्त्र पहनाया और कांटों का मुकुट गूंथकर उसके सिर पर रखा और यह कहकर उसे नमस्कार करने लगे, हे यहूदियों के राजा नमस्कार। वे उसके सिर पर सरकंडे मारते और उस पर थूकते और घुटने टेक कर उसे प्रणाम करते रहे। जब वे उसका ठट्ठा कर चुके तो उस पर से बैजनी वस्त्र उतारकर उसी के कपड़े पहनाए और तब उसे क्रूस पर चढ़ाने के लिए बाहर ले गए। यीशु का क्रूस पर चढ़ाया जाना। मत्ती अध्याय 27 32 से 44, लुका अध्याय 23 26 से 43, यहूदा अध्याय 19 17 से 27। सिकंदर और रुफुस का पिता समौन एक कुरेनी मनुष्य जो गांव से आ रहा था उधर से निकला। उन्होंने उसे बेगार में पकड़ा कि उसका क्रूस उठा ले चले। वे यीशु को गुलगुता नामक जगह पर, जिसका अर्थ खोपड़ी की जगह है, लाए। वहां से उसे मुर्र मिला हुआ दकरस देने लगे, परंतु उसने नहीं लिया। तब उन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ाया और उसके कपड़ों पर
चिट्ठियां डालकर कि किसको क्या मिले, उन्हें बांट लिया। और एक पहर दिन चढ़ आया तब आया था जब उन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ाया और उसका दोष पत्र लिखकर उसके ऊपर लगा दिया गया, यहूदियों का राजा। उन्होंने उसके साथ 2 डाकू, एक उसकी दाहिनी और एक उसकी बाईं ओर क्रूस पर चढ़ाए। तब पवित्र शास्त्र का वह वचन कि वह अपराधियों के संग गिना गया पूरा हुआ। और मार्ग में जाने वाले सिर हिला हिलाकर और यह कहकर उसकी निंदा करते थे, वाह, मंदिर के ढानने वाले और 3 दिनों में बनाने वाले, क्रूस पर से उतरकर अपने आप को बचा ले। इसी रीति से प्रधान याजक भी शास्त्रियों समेत आपस में इकट्ठे से कहते थे, इसने औरों को बचाया पर अपने को नहीं बचा सका। इजराइल का एक राजा मसीह अब क्रूस पर से उतर आए कि हम देखकर विश्वास करें। और जो उनके लिए साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे वे भी उनकी निंदा करते थे। यीशु का प्रणाम त्यागना। मत्ती अध्याय 27 45 से 56, लूका अध्याय 23 44 से 49, यहोत्रा अध्याय 19 28 से 30। दोपहर होने पर सारे देश में अंधियारा छा गया और तीसरे पहर तक रहा। तीसरे पहर यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, इलोई इलोई लमा सबक्तनी, जिसका अर्थ यह है, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो पास खड़े थे उनमें से कुछ ने यह सुनकर कहा, देखो वह एलियाह को पुकारता है। और एक ने दौड़कर स्पंज को सिरके में डुबोया और सरकंडे पर रखकर उसे चुसाया और कहा, ठहर जाओ, देखो एलियाह उसे उतारने के लिए आता है कि नहीं। तब यीशु ने बड़े शब्द से चिल्लाकर प्रणाम छोड़ दिए और मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़ा हो गया। जो सूबेदार उसके सामने खड़ा था जब उससे यूं चिल्लाकर प्रणाम छोड़ते हुए देखा तो उसने कहा, सचमुच यह मनुष्य परमेश्वर का पुत्र था। कई स्त्रियों भी दूर से देख रही थी। उनमें मरियम मगदलनी, छोटे याकूब और योसेस की माता मरियम और सलोमी थी। जब वह गलील में था तो वे उसके पीछे हो लेती थी और उसकी सेवा टहल किया करती थी। और अन्य बहुत सी स्त्रियों को भी उसके साथ यरूशलेम में आई थी। यीशु का गाड़ा जाना। मत्ती अध्याय 27 57 से 61, लूका अध्याय 23 50 से 56, यहोत्रा अध्याय 19 38 से 42। जब संध्या हो गई तो इसीलिए कि तैयारियां का दिन था, जो सब्त
कि एक दिन पहले होता है, अरिमतिया का रहने वाला यूसुफ आया जो महासभा का सदस्य था, और आप भी परमेश्वर के राजा, परमेश्वर राज की बाट जोहता था। वह यह करके पिलातुस के पास गया और यीशु का शव मांगा। पिलातुस को आश्चर्य हुआ कि वह इतने शीघ्र मर गया, और उसने सूबेदार को बुलाकर पूछा, क्या उसको मरे हुए देर हुई? जब उसने सूबेदार के द्वारा हाल जान लिया तो सब यूसुफ को दिला दिया। तब उसने मलमल की एक चादर मोल ली और सब को उतारकर उस चादर में लपेटा, और एक कब्र में जो चट्टान में खोदी गई थी रखा, और कब्र के द्वारा पर एक पत्थर लुढ़का दिया। मरियम मगदलनी और योसेस की माता मरियम देख रही थी कि वह कहाँ रखा गया है। जय मसीह, प्रभु आपको आशीष दे। आमीन, हालेलुया।